एवं क्षुल्लक तरह के चरणों में क्षमी। पूज्य मुनि श्री, आपके परम आशीर्वाद से शीलोदय तीर्थ क्षेत्र शिलोर, जो कि बूंदी के पास में स्थित है, महाराज श्री वहां पर 24 के निर्माण का कार्य चल रहा है और बड़े मंदिर का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज श्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से यह जिज्ञासा है कि बूंदी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यह तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है, तो तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के पर्युषण महापर्व में शांति धारा करना क्या महत्व रखता है। और पास के जनालयों में लगभग बूंदी में 18 मंदिर हैं, तो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं और सभी लोगों से यही मार्गदर्शन चाहते हैं कि महाराज श्री सभी लोग शीलोदय तीर्थ क्षेत्र पधारें। ऐसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जिज्ञासा। तीर्थ शब्द का जो निर्माण हुआ है, तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहां से नदी को पार किया जाता है उस घाट को तीर्थ बोलते हैं। अर्थात जिन मंदिरों का, जिन स्थानों का तीर्थ नाम हो, संसार सागर की दरिया से जहां से पार हुआ जाता है उसे तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। ओरिजिनल नाम तीर्थ का नाम तो घाट ही है, और घाट अर्थ होता है जहां से लोग पार हो जाते नदी से। तो ये तीर्थ संज्ञा जो है धर्म के क्षेत्र में इसलिए आई कि धर्म भी हमें संसार सागर से पार उतारता है। मंदिर अलग चीज है, तीर्थ अलग चीज है। मंदिर की एनर्जी उतनी ही होती है जितने लोगों के लिए वो मंदिर बनाया जाता है। कोई भी वस्तु है, वस्तु का मूल्य नहीं है, दान का मूल्य नहीं है, मंदिर का उतना मूल्य नहीं है। यह मंदिर, यह दान कितने लोगों का इसका सदुपयोग करेंगे, इसका उपयोग क्या है। एक व्यक्ति गृहस्थ को भोजन कराता है और एक साधु को कराता है। गृहस्थ को ज्यादा भी करा देता है, लाखों लोगों को करा देता है, पर उसमें कहीं पुण्यबंध नहीं लिखा। लेकिन एक व्यक्ति साधु को कराता है, भोजन तो दोनों में खर्च किए। सवाल भोजन का नहीं है, भोजन लेने के बाद खाने वाले ने क्या किया, खाने के बाद क्या किया, उससे पुण्य का बंध होता है। अब साधु आहार लेने के बाद दिन भर कितना पुण्य करता है। इसी प्रकार जब मंदिर बनता है, कितने लोगों के लिए बनाया गया, अकेले परिवार के लिए। उस मंदिर में उतनी ही ताकत है कि वो परिवार को चलाने लायक शक्ति है, क्योंकि प्रतिष्ठा के समय संकल्प करना है। ये मंदिर, ये मूर्ति तुम किस लिए बना रहे हो, गृह चैत्यालय के लिए। बस उसकी एनर्जी घर तक ही सीमित है। ये मंदिर क्यों बना रहे हो, कॉलोनी के उपयोग के लिए। अब जितनी कॉलोनी में लोग हैं बस उतनी ही एनर्जी उसमें होगी। मूर्ति एक ही समान है। और वही कार्य आपने तीर्थ क्षेत्र में किया। ये तीर्थ क्षेत्र में ये मूर्ति बैठा रहा है, मंदिर बना रहा है, कितनों के लिए, असीम। तीर्थ नाम आते ही पूरे आर्यावर्त के लिए, पूरी समाज के लिए, भारत के पूरे तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ बनाया जाता है। तो तीर्थ में दान देने वालों को इतना पुण्य लगेगा जितने भारत में जैन धर्म के श्रद्धालु हैं, क्योंकि आपने सबको बनाया। अब वहां दान में से कितने लोगों को लाभ के लिए बनाया, इतने लोगों को, उन सबका परसेंटेज कितना बढ़ गया। और अपने गांव में उमनगे कॉलोनी में बनाया तो दुनिया भर के लिए नहीं बनाया, मात्र कॉलोनी की उपयोगिता के लिए बनाया। तो वहां की हुई क्रिया मात्र उतनी ही एनर्जी दे सकेगी जितना एक कॉलोनी के लिए मिलती है, और तीर्थ क्षेत्र पर की हुई क्रिया इतनी एनर्जी देगी कि तुम विश्व में कहीं भी चले जाओगे उस तीर्थ की वरदाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं बहुत बार कहा करता हूं, यदि घर में सुरक्षित रहना है तो गृह चैत्यालय काफी है। अपनी कॉलोनी में अपनी सुरक्षा चाहते हो तो कॉलोनी के मंदिर में आप विधान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, आप कॉलोनी में सुरक्षित रहें।
आप नगर में देती सुरक्षा चाहते हैं, हम नगर में अच्छी तरह रहें, सुरक्षित रहें, कोई प्रकार का धंधा पानी अच्छा चले, तो आप नगर के मंदिर में आप पूजा पाठ भक्ति आदि कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं नगर के बाहर जाऊं, भारत में कहीं जाऊं, मैं सुरक्षित रहूं, दुर्घटना से बचूं, सभी स्थानों पर मुझे लाभ मिले, यदि ऐसा चाहिए है तो आपको अपना कोई ना कोई एक तीर्थ क्षेत्र चुनना पड़ेगा जो वहां पूजा करना पड़ेगा। आपको खुद कहना पड़ेगा ये मेरा तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि उस तीर्थ और उसमें साल भर में, मेरा बनाने का अर्थ है कम से कम साल भर में एक बार जाकर के वहां पूजन अभिषेक करना। मेरा बनाने का अर्थ है घर का कोई भी कार्यक्रम हो, पहली पत्री उस तीर्थ क्षेत्र को जाना चाहिए। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, पहला श्रीफल उस तीर्थ पर चढ़ना चाहिए जिस तीर्थ को तुमने अपना माना है। तो एक तीर्थ जरूर, क्योंकि तुम दुनिया में घूमते रहते हो, दुनिया से धन कमाते हो, दुनिया से दुर्घटनाएं होती हैं, तो हर जैनी के लिए जो अपने नगर से बाहर व्यापार करते हैं, नगर के बाहर यात्रा करते हैं, तो हर जैनी को अपना स्वयं का एक तीर्थ क्षेत्र बना लेना चाहिए। ये तीर्थ क्षेत्र हमारा है और उसको बनाने की विधि मैंने बता दी। जब भी कोई घर में कार्य करो, नहीं मेरा इष्ट तीर्थ क्षेत्र है, वहां जाकर के हम श्रीफल चढ़ाएंगे। तो ये चीजें होती हैं पुण्य के विस्तार के। इस संबंध में मैंने आगम से एक दो बार प्रवचनों में ये बात कही है, शास्त्रीय प्रमाण है हमारा कि मंदिर का और तीर्थों का क्या है। भरत चक्रवर्ती को ऋषभदेव ने मंदिर के अभिषेक करने की बात नहीं की, जाओ किसी तीर्थ पर जाकर के अभिषेक करके उस गंधोदक को धारण करो। तीर्थ पर जाकर के, मंदिर तो समूषण में भी था, मंदिर तो अयोध्या में भी था, मंदिर तो अयोध्या में भी था। भरत चक्रवर्ती जब यात्रा को गया तो भगवान लेके गया, लेकिन वो संकट ही ऐसा था कि उसके लिए विजयार्थ पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय का अरहंत सिद्ध भगवान का अभिषेक लेने भेजा और चक्रवर्ती गया। उस नर्सरी पॉइंट से डेवलप करने को पता चलता है कि हर चीज का अलग अलग महत्व है। वही महावीर भगवान तुम्हारे यहां बैठे हैं और वही भगवान महावीर स्वामी श्री महावीर जी में बैठे हैं। वही आदिनाथ तुम्हारे मंदिर में बैठे हैं गृह चैत्यालय में, वही आदिनाथ सांगानेर में, गोलाकोट में, हनुमान ताल में, जो तीर्थ का रूप ले चुके हैं, वहां बैठे हैं। उनमें बहुत अंतर है। वही भगवान देवताओं के विमानों में बैठे हैं, वही 500 धनुष, वही कोई भी अंतर नहीं। वही भगवान देवताओं के विमान में बैठे हैं और वही भगवान नंदीश्वर तीर्थ पे बैठे हुए हैं। देवता उतनी पूजा पाठ अपने मंदिरों में उतना नहीं करते, अष्टांग का पर्व में वो नंदीश्वर दीप चुनते हैं। क्यों, क्या फर्क है? वहां की मूर्ति में, वहां की मूर्ति अकृत्रिम चैत्यालय सब एक समान होते हैं, वहीं क्यों जाते हैं वो? क्योंकि अपने विमान का चैत्यालय में एनर्जी इतनी ही है जितनी विमान के लायक है। और नंदीश्वर दीप पूरा त्रिलोकी तीर्थ कहलाता है, समस्त देवताओं का तीर्थ कहलाता है। वो देवताओं के लिए ही बनाया गया है। देवताओं के तीर्थ जो हैं, सबसे बड़ा देवताओं का तीर्थ है नंदीश्वर दीप, सबसे बड़ा तीर्थ है। अकृत्रिम चैत्यालय सभी देवताओं के होते हैं, लेकिन नंदीश्वर तीर्थ है क्योंकि सारे देवता किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में सामूहिक रूप से नहीं जाते। 13वें द्वीप में भी चैत्यालय है, रुचकवर द्वीप में, लेकिन सब देवता कृत्रिम चैत्यालय में कोई कभी चला जाता है, कोई कभी चला जाता है। लेकिन नंदीश्वर द्वीप में जाकर के व्यक्ति, पूरे देवता, चारों निकाय के देव पर्व के दिन में एक साथ जाते हैं और उसका वर्णन भी बहुत आया है। ऐसे तीर्थों की महिमा अलग है। इसलिए जब समय मिले, दान देने का मौका आए, तो सबसे पहले तीर्थ में यदि आवश्यकता है तो पहला दान तीर्थ पर दो। पूजा की बात आए
और समय हो तो सबसे पहले तीर्थ पे पूजा करो। शांति धारा अभिषेक की बात आए और तुम्हारी अनुकूलता है तो सबसे पहले तीर्थ पर जाके शांति धारा करो। जब वहां तक तुम नहीं पहुंच सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो फिर ठीक है, जो अपने नगर का मंदिर है उसमें कर लो, लेकिन फर्स्ट एंड फर्स्ट वैरायटी दो तीर्थ के लिए, क्योंकि वह व्यापक है। संकल्प के अनुसार मूर्तियों की शक्तियां बढ़ती हैं, उसमें संकल्प सारे भारत का है। और बूंदी के पास तो एक ऐसा सीलोदय तीर्थ क्षेत्र जो बनने जा रहा है, जो एक खंडर होकर के समाप्त हो चुका था, और उसमें वो बहुत बड़ा चमत्कार कहलाता है। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे जाकर लौट आए तो कहते भैया बहुत बहुत चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने भी कह दिया भाई लौटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लौट आया। सीलोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा ही समाप्त होने वाला तीर्थ साहब, जिस पर वेंटिलेटर लग चुका था। मैंने भी हथियार डाल दिए थे और मैंने भी सोच लिया था भाई मैं वहीं बैठा हूं, 3 दिन हो गए बैठे हुए और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। महाराज जी कुछ क्षेत्र के संबंध में बोलो, हम आपको, मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। क्या निकले वहां, उसमें दम ही नहीं। नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी गायब, नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी गायब, हार्ट देखा तो हार्ट की पंपिंग गायब, गर्मी देखी तो पूरा छेद ठंडा पड़ा है, कोई भी गर्मी नहीं नाम की, जीरो एनर्जी थी, बिल्कुल जीरो। सब तरफ से हताश हो गया, पर थोड़ी थोड़ी नासिका में हाथ लगाया तो थोड़ी श्वास चल रही थी। 3 दिन तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने कहा भैया बहुत कठिन है, मैं इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भावना तुम लोगों की थी और मेरी भी थी। पर उसके बाद मैंने कहा कि एक मुझे ध्यान आ गया कि जब किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, कोई साधन ना हो, तो कहा है मुंह से हवा दो ऐसे करके और हार्ट पे दबाव दो। ये मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि आकाश में किसी को अटैक आ जाए, कुछ हो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो उसके मुंह से मुंह लगा करके अपनी क्या दो, हवा दो और इसको। तो मैंने उसी चीज को अपना करके मैंने सम्मेद शिखर की माटी मंगवाई और सम्मेद शिखर की माटी से जब हवा दी तो एक रात के अंदर जीरो से हट करके 10,000 पर एनर्जी पहुंच गई। जीरो थी पूरी। और मैंने सम्मेद शिखर की माटी को मैंने कहा वो लाओ तो मैं देखता हूं। 2 दिन के अंदर वो लेके आ गए और जब उसकी स्थापना की, 24 घंटे के अंदर 10,000 एनर्जी। यानी पहला चमत्कारी क्षेत्र है जिसकी नब्ज गायब हो गई हो, पंप गायब हो गई हो और जो ठंडा पड़ गया हो, फिर भी वो जीवित हो गया। इसका अर्थ है वह क्षेत्र कितना बड़ा अतिशयकारी है, जो इतनी विपदा से भी निकल करके बाहर आ गया। और जो वस्तु जितने संकट से निकल के बाहर आती है, वह उतना ही अतिशयकारी और एनर्जी दायक होता है। जैसे एक 2 बार हमने कहा पारसनाथ का, क्योंकि वो संकट से निकल के आए, इसलिए आज भी वो अतिशयकारी है। तो सीलोदय तीर्थ क्षेत्र, उसका नाम हमने दिया सीलोदय तीर्थ क्षेत्र। और वो सीलोदय तीर्थ क्षेत्र वस्तुतः एक अपने बहुत निकट समय में एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है। बूंदी वालों, तुम अपना भाग्य समझो कि 5 किलोमीटर पर इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र आपको मिल रहा है, जिसमें इतनी ताकत है कि एक रात भर में 10,000 एनर्जी को बढ़ा सकता है। बहुत कठिन है, इतने जल्दी इतना पावर आना। 1000-2000 बढ़ती है मुश्किल से, कई क्षेत्र तो मुश्किल से 1-1, 2-2 पॉइंट बढ़ते, 100-200 से ज्यादा बढ़ता नहीं। लेकिन एक साथ इतना बढ़ना
बहुत मायना रखता है। और बूंदी वालों को अवभाग्य मान करके मैं तो कहता हूँ सारे बूंदी वाले अपने मंदिरों में तो करें अभिषेक, और एक टाइम का सारी बूंदी शीलोदय तीर्थ क्षेत्र में जाके विधान करें। सुबह बूंदी में करो और दोपहर में शीलोदय में जाकर शांति धारा करो, विधान करो, उसका लाभ लो। ऐसा जिज्ञासा करेंगे।